गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म है। यानी इस लेसन में हम परमाणु सिद्धांत यानी परमाणु के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिए गए, परमाणु के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी तत्वों को आवर्त सारणी में किस तरह रखा गया और फिर उस आवर्त सारणी की क्या क्या गुणधर्म है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले परमाणु क्या होता है वो जान लें। तो देखो, परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? परमाणु। यानी कोई भी पदार्थ होता है उसको हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, और जब लास्ट में वो हिस्सा जिसे हम ना तोड़ पाए या जिसे आगे ना विभाजित किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु। यानी पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। इसके बारे में जानकारी किसने दी? सबसे पहले महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया था। 500 ईस्वी पूर्व यानी 500 ईसा पूर्व सबसे पहले महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या होगा? परमाणु होगा। उसके बाद अगर वैज्ञानिक तौर पे यानी जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बात की थी वो था जॉन डाल्टन। यानी जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो पदार्थ का सबसे छोटा रूप है। वैसे सबसे पहले जिसने परमाणु के बारे में बताया था वो महर्षि कणाद थे, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे जिसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया, क्योंकि साइंस होता है प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है, इसलिए सबसे पहले जानकारी जो जिस वैज्ञानिक ने दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। तो हम परमाणु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने जानकारी दी थी, इसका मतलब जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत भी दिया होगा। देखो, जब जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था तो एक बात ये समझ लीजिए, उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। तो उसने जो सिद्धांत दिया था सिर्फ परमाणु के बारे में बताया था, परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया था। तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो मेन बातें हैं वो इस तरह है। सबसे पहले इसने बताया था कि छोटे छोटे कणों से निर्माण किसका? परमाणु का। यानी परमाणु वो होता है जो छोटे छोटे कणों से पदार्थ का निर्माण होता है, और जिन छोटे छोटे कणों से पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी परमाणु क्या होता है? बहुत ही छोटा, यानी सबसे छोटे छोटे कणों से जिन पदार्थ का निर्माण होता है, जिन छोटे छोटे कणों से पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु। ये बात किसने की थी? जॉन डाल्टन ने कहा। दूसरे परमाणु के बारे में क्या कहा? अविभाज्य कण है। यानी परमाणु कैसा है? इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको किसको? परमाणु को। परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए अविभाज्य कण है। उसके बाद तीसरी बात क्या बताई? एक ही तत्व के परमाणु समान गुण रखते हैं। हम जानते हैं भाई कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा रूप होता है, बहुत छोटा होता है, अब तो हम जानते हैं। यानी जिसका आगे विभाजित नहीं किया जाता, इसका व्यास भी 10⁻⁻10 मीटर होती है, लेकिन ये बात जॉन डाल्टन ने नहीं बताई थी, लेकिन हम तो जानते ना। तो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा रूप होता है, जिसका ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु छोटा होता है इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो स्वतंत्र अवस्था में क्या रहता है? परमाणु का छोटा रूप, जिसे तत्व कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है? तत्व, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो एक ही तत्व जो होता है, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व होगा, हाइड्रोजन का परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, हाइड्रोजन क्या रहेगा? तत्व के रूप में रहेगा। हीलियम कैसे रहेगा? तत्व के रूप में रहेगा। ऑक्सीजन कैसे रहेगी? तत्व के रूप में। परमाणु के रूप में स्वतंत्र नहीं रहती है, किसके रूप में स्वतंत्र रहते हैं? तत्वों के रूप में। तो ये कह रहा है एक ही तत्व के परमाणु क्या होंगे? समान। अब हाइड्रोजन का तत्व है तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें ऑक्सीजन के परमाणु मिले? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हाइड्रोजन तत्व में हाइड्रोजन के परमाणु ही होंगे। ये कह रहा है तीसरा पॉइंट कि एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं, समान गुण होते हैं। भाई समान होंगे तो समान गुण रखेंगे। देखो, हाइड्रोजन के बराबर हाइड्रोजन बराबर ही होगा, क्योंकि तत्व होते हैं, मान लो परमाणु, दो परमाणु से मिलकर हाइड्रोजन का तत्व बन गया, तो एक हाइड्रोजन का गुण दूसरे हाइड्रोजन के गुण से क्या होंगे? समान होंगे। यानी उनके सारे गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी उनका भार, उनका आकार, सब कुछ उनका समान होता है। अब चौथी लाइन में क्या कहता है? भिन्न भिन्न तत्व असमान गुण रखेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन का
तत्व ले लो, एक हीलियम का तत्व ले लो। क्या हाइड्रोजन और हीलियम के गुण समान होते हैं? पहली बात तो इनका परमाणु क्रमांक ही समान नहीं होता। तो इसने ये बात बताई थी कि भिन्न भिन्न तत्व होते हैं वो असमान गुण रखते हैं, और एक ही प्रकार के तत्व हैं वो समान गुण रखेंगे। ये बात उसने तीसरे और चौथे पॉइंट में बताई थी। पांचवा, जो तत्व होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन जब ये यौगिकों का निर्माण करते हैं तो हमेशा किस में करेंगे? एक तो सरल अनुपात में यौगिकों का निर्माण करेंगे और हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी। देखो जैसे H और Cl मिलके क्या बन गए? HCl बन गए। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? एक, और Cl भी क्या है? एक। यानी दोनों यौगिक क्या है? एक तो सरल अनुपात में है, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा ये जो है ये पूर्ण संख्या है, एक रहेगा। कभी भी H हाफ नहीं आएगा, Cl हाफ नहीं लिखा हुआ होगा। इसका मतलब ये भी कभी भी पूर्ण, हमेशा क्या होगा? पूर्ण संख्या में ही मिलते हैं। जो भी यौगिक बनते हैं हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगी, ना कि 1/2 2/, ये इस तरह यौगिक नहीं बनते हैं। हमेशा पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 4 5 में मिलेगा, और हमेशा कैसा रहेगा? सरल अनुपात रहेगा। छठा पॉइंट क्या था? परमाणु संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? यानी परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ उसमें क्या किया जा सकता है? उसको पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये परमाणु संरक्षण का ये जॉन डाल्टन की 6 बातें थी जो उसने बताई कि भाई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अविभाज्य कण होता है, एक ही तत्व के परमाणु के समान गुण होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के असमान गुण होंगे। जब भी यौगिक बनाएगा वो सरल अनुपात में बनाएगा और हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में बनाएगा। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा मॉडल, इसकी मतलब इस मॉडल की क्या कमी थी? इस मॉडल की कमी थी कि ये अपरमाणिक कणों की उपस्थिति को नहीं बताया। अपरमाणिक कण क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अपरमाणिक कण कहलाते हैं। भाई उस समय खोज ही नहीं हुई थी, तो इसने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया। ये इस मॉडल की क्या थी? सबसे बड़ी कमी थी। बाकी इसने जो भी मॉडल दिया था आज तक माना जाता है इसका मॉडल, लेकिन ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को नहीं बता सका क्योंकि उस समय खोज ही नहीं हुई थी, लेकिन ये बताया नहीं सका, ये इसकी कमी थी। दूसरा मॉडल आता है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के मॉडल की मेन बातें क्या थी? इसने एक तो परमाणु आकार बता दिया 10⁻⁻10 मीटर। देखो जिस वैज्ञानिक ने मॉडल दिया है ना, भले ही उन्होंने कम बताया लेकिन सभी वैज्ञानिकों ने सही मॉडल दिया था। तो इसके मॉडल से एक बात निकल के आ गई कि नई बात निकल के आ गई कि परमाणु का आकार क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और एक इसके मॉडल को कहते क्या है? इसके मॉडल का दूसरा नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। यानी कभी कभी ऐसा आ जाता है थॉमसन के परमाणु मॉडल को बताइए, या फिर कभी कभी ऐसा आ जाता है प्लम पुडिंग मॉडल को बताइए। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसका मेन क्या था? इसने ये कहा था तरबूज के हिसाब से बताया। देखो प्लम पुडिंग मिठाई होती है, एक हम लड्डू, बूंदी के लड्डू को मानते हैं, तो बूंदी का लड्डू जो होगा वो धनावेश का काम करेगा, और उसमें जो मिर्च होती हैं, काली मिर्च जो लगी होती है, वो ऋणावेश का काम करते हैं। या फिर इसने एक तरबूज के आधार पे भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे तरबूज का लाल भाग होता है वो धनावेश का काम करता है, और जो तरबूज के बीज होते हैं वो ऋणावेश का काम करते हैं। तो उसने ये बताया था। और एक बात ये, इसने परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही परमाणु में क्या होते हैं? उतने ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो थॉमसन के मॉडल को सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसने परमाणु के आकार को 10⁻⁻10 मीटर बताया। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन, इसका मतलब जितने प्रोटॉन की संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन इस मॉडल की एक कमी रह गई भाई, क्योंकि वैसे तो इसने सारी बातें ठीक बताई कि इसने एक नई बात बता दी 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन इसके एक ये हो गया कि जो इसने रदरफोर्ड, इसके बाद एक रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक था जिसने दिया था, तो अल्फा कण प्रकीर्णन को ये मॉडल नहीं समझा पाया। तो इसकी ये सबसे बड़ी कमी थी कि ये रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन को नहीं समझा पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। 2 मॉडल हैं, अच्छे से कर लेना। कल हम रदरफोर्ड का और बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू।